हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होते हैं? ये ऐसे बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको गाइड करते हैं। ठीक है, गाइड करेंगे ताकि जो नर्सेज हैं वो प्रिवेंटेबल, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को और कम्युनिटीज़ को। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। Okay, definition is clear. Now we are going to talk about the principles. So first principle is the principle of need based care. That means जब भी आप केयर प्रोवाइड करोगे तो आपको जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। जो प्रॉब्लम कम्युनिटी की है उस पर फोकस करना है। ठीक है, सो द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द मेजर एंड प्रिवेंटेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज नीड बेस्ड केयर, ज़रूरत के हिसाब से केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है कि जो भी लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग केयर सो यू शुड ट्राई टू इन्वॉल्व पीपल। ओके, या फिर कोई कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है तो वहाँ पे आपको जो है कम्युनिटी के पीपल को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। ठीक है, लाइक क्या है, पीपल शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्लानिंग सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है, लाइक अगर हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सैनिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन फैमिली एज अ यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली एज अ यूनिट। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हो, आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, तो वहाँ पे जो है आपको फैमिली एज अ यूनिट देखना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक पेशेंट को जो है केयर कर रहे हो, बाकी को ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको जो है पूरी फैमिली का असेसमेंट करना पड़ेगा और हेल्थ स्टेटस जो है वो असेस करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली के लिए ही करना पड़ेगा। ओके, तो हियर इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फैमिली एज अ यूनिट। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे क्या है कि एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपको जो है फोकस प्रिवेंशन पे देना है रेदर देन ट्रीटमेंट। ओके, अब प्रिवेंशन में भी जैसे कि 3 टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? जिसमें हम हेल्थ प्रमोशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पे। ओके, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होता है, अब डिजीज़ हो गई है तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं। और टर्शियरी प्रिवेंशन जिसमें डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये हो गया प्रिवेंशन, मतलब नर्सेज को जो है वो प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन ट्रीटमेंट। देन कम्स हेल्थ एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको जो है वो लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि लोगों की जो नॉलेज है, एटीट्यूड है और प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो सके। वाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन आपको जो है वो सिंपलर और अंडरस्टैंडेबल, अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, देन कम्स एक्सेसिबिलिटी। तो जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो इस तरीके के होने चाहिए कि लोग जो है वो इजीली उसके लिए एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, चाहे वो जोग्राफिकली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली हो। ठीक है, एंड जो भी वल्नरेबल पीपल हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको नहीं है, उतना इनकम नहीं है या फिर पुअर हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो इजीली जो है वो एक्सेस कर पाएँ, तो उस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। ओके, दिस इज़ एक्सेसिबिलिटी। देन कम्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो नर्सेज को जो है वो यहाँ पे फॉलोअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, देन कम्स कॉम्प्रिहेंसिव केयर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर। तो नर्सेज जब भी केयर प्रोवाइड करें उन्हें सारे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ का देखना है, लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, एनवायरमेंटल, सारे डायमेंशंस जो है वो देखने चाहिए। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव केयर। देन कम्स कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो नर्सेज हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगी। आशा हो गई, जो एनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, अदर एजेंसीज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और एज अ टीम जो है वो काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो इफेक्टिव होंगी। ठीक है, देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी। So whenever you are providing care to like people in community, you have to consider the culture, custom, beliefs, values and practices of the people. Okay, तो ये क्या हो गया हमारा कल्चरल सेंसिटिविटी। देन कम्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो लोगों को
जो है वो इक्वली मिलना चाहिए, फेयरली होना चाहिए सबके लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका कितना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, या फिर कोई और डिफरेंसेस you are not supposed to do. Okay, there should be equal distribution. Okay, this is principle of equitable distribution. Then comes scientific approach. Okay, so whenever you are giving any type of care, it should have some साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, कुछ साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, और सिस्टमेटिक असेसमेंट करना है। लाइक जो नर्सिंग प्रोसेस हम प्रोवाइड करते हैं उसका एक सिस्टम है, ठीक है, लाइक असेसमेंट, डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन। तो ये एक सिस्टमिक वे में आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए। देन कम्स यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ओके, दिस इज़ नॉट रिसर्च एक्चुअली। ओके, तो वो एक्चुअली दैट वाज रिसोर्स and not research. So we have to utilize the available resources, whatever resources are available, like either human or material or like financial or community resources, that should be utilized properly. Then comes principle of referral. That means the individual requiring services beyond the nurse or health center, उनको फिर प्रॉपरली आपको रेफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उतनी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, देन यू आर सपोज टू रेफ़र टू हायर फैसिलिटीज़। ओके, एंड जो भी केस आपने रेफ़र किया उनको प्रॉपर फॉलोअप भी करना पड़ेगा आपको। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो वॉट एवर हेल्थ इंफॉर्मेशन, लाइक फैमिली हेल्थ इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड अनटिल एंड देन प्रोफेशनली नेसेसरी नहीं है तब तक आपको उसे किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो लोगों को हेल्प करना चाहिए इस तरीके से कि जो भी इलनेस है या फिर जो डिजीज़ है लोगों के अंदर, उनके साथ जो लोग हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। ओके, दिस इज रिहैबिलिटेशन। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ केयर। इसमें क्या है कि द इंडिविजुअल्स और फैमिलीज शुड इनकरेज टू टेक केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन हेल्थ थ्रू सेल्फ केयर एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस। मतलब लोगों को खुद को केयर करने आना चाहिए, ठीक है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ इवेलुएशन। ओके, तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो वो जो है वो रेगुलरली इवेलुएट होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुई या नहीं है। सो दिस आर द ओवरऑल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि नीड बेस्ड केयर होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फैमिली एज अ यूनिट होता है, ठीक है। देन प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, accessibility, continuity of care, comprehensive care, coordination, cultural sensitivity, equitable distribution, scientific approach, utilization of available resources, research, confidentiality should be maintained, rehabilitation should be done, self-care and evaluation. Okay, so this is all about the principles of community health nursing. Okay, so thank you so much.